जय श्री राम जी भक्तों, आपका अपने चैनल सनातनी ज्ञानी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि तीज का व्रत कब है, हरितालिका तीज कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, तीज व्रत में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पीरियड्स में पहली बार व्रत करें या ना करें, और इस स्थिति में नई साड़ी पहने या ना पहने, और ऐसे में श्रृंगार कैसे करें। तो इन सभी मन में उठ रहे सवालों के जवाब आज आप जानने वाली हैं इसी वीडियो में। पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। और अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको सारे व्रत त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहेगी। बेल बटन को जरूर प्रेस करें, इससे ये होगा कि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हरितालिका तीज का व्रत कब है। तो हरितालिका तीज का व्रत हम 26 अगस्त को धारण करेंगे। दिन पड़ा है मंगलवार का। तो ये भी जान लीजिए कि जब आप पहली बार व्रत धारण करेंगे तो अपने लिए नई साड़ी लेनी है और एक दान करने के लिए नई साड़ी लेनी है। अगर मायके से आए तो और भी अच्छा है, जैसे कि मायके से तीज आता है और श्रृंगार के साथ और दान करने के लिए भी श्रृंगार का सामान आता है। तो देख लीजिएगा जैसा आपके यहाँ होता होगा। तो जैसे कि आपके मन में लगता है कि पीरियड में क्या इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप पीरियड में भी इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। पूजा किसी और से करवा लीजिए, आप व्रत धारण कर सकती हैं। आगे की स्थिति कैसी रहेगी किसी को पता नहीं रहता, इसलिए व्रत की शुरुआत कर लेनी चाहिए। शादी के बाद इस व्रत को जरूर धारण करना चाहिए। कुछ लोग शादी से पहले शुरू कर देती हैं, तो ये भी अच्छा है। इस बार आपको व्रत धारण करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इस बार अधिक मास या मलमास नहीं है। और कुछ लोगों के मन में ये भी शंका बनी रहती है कि अगर किसी कारणवश व्रत छूट भी गया है तो फिर से शुरू कर सकते हैं या नहीं। जो लोग नहीं कर सकते, जैसे कि कमजोरी है या ज्यादा सियानी हो गई हैं, तो ऐसे लोग फलाहारी व्रत भी कर सकती हैं। और ऐसा भी मन में सवाल आता है कि पीरियड में श्रृंगार कैसे करें। तो आप नई साड़ी भी पहन सकती हैं, श्रृंगार भी कर सकती हैं, पति को प्रणाम भी कर सकती हैं, दूर बैठकर पूजा भी सुन सकती हैं। और अगर 6 दिन पूरे हो गए हैं तो बाल धोकर आप पूजा भी कर सकती हैं। ऐसे में जब तक 7 दिन पूरे न हो तब तक अपने सिंहोरा का सिंदूर न लगाएं। बाकी पीला सिंदूर भी आप लगा सकती हैं, क्योंकि व्रत ही ऐसा पड़ा है। किसी और से पूजा करवा लीजिए, आपको पूरा फल मिल जाएगा। अब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके मन में भी ये सवाल आता है, हम कैसे व्रत धारण करें। तो मैं आपको बता दूं, आप फल खा सकती हैं, पानी जरूर पीजिएगा। इस तरह से भी व्रत धारण कर सकती हैं। है तो ये निर्जला व्रत, लेकिन मजबूरी में शारीरिक कमजोरी में फलाहार कर सकती हैं। और अगर दवाइयाँ ले रही हैं तो फलाहार के साथ दवाइयाँ ले सकती हैं। अगर आपके पति कर सकते हैं तो उनसे भी व्रत को करवा सकती हैं। अगर आप कर सकती हैं तो कुछ व्रत ऐसे होते हैं जो छोड़े नहीं जाते, मजबूरी में ही छोड़ें या किसी और से करवाएं। और ये भी जान लें कि दान कब करें। तो अगर आप मंदिर में पूजा करने जाती हैं तो वही दान वाली सामग्री माता पार्वती को चढ़ाकर दान कर दीजिए। और अगर आप घर में पूजा करती हैं तो अगले दिन या पूजा करवाने पंडित जी जो आते हैं तो उन्हें रात में सीधा दे दीजिए। फिर सुबह के पूजा के बाद चढ़ाई हुई सामग्री का बाद में दान कर सकती हैं। कुछ लोगों के मन में ये बात भी आती होगी कि क्या सूट पहनकर पूजा की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में आपको बता दूं कि आप सूट पहन सकती हैं। लाल दुपट्टा सिर पर जरूर रखें, मेहंदी महावर भी जरूर लगाएं, 16 श्रृंगार जरूर करें, बाल न धोएं न कटवाएं। और अगर किसी कारण से व्रत छूट गया है और फिर से शुरू करना चाहती हैं तो इस साल शुरू कर सकती हैं। श्रृंगार की कोई सामग्री या कोई गहना आप लेना चाह रही हैं तो इस त्योहार में ले सकती हैं। और अगर नहीं लेना है तो पुराना श्रृंगार का सामान भी इस्तेमाल कर सकती हैं। श्रृंगार सामग्री ना ही पुरानी मानी जाती है और ना ही अशुद्ध होती है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार ले सकती हैं। कपड़े भी जैसे हर बार नई साड़ी जरूरी नहीं होती। पहली बार जब आप व्रत शुरू कर रही हैं तब आपको नई साड़ी ही पहननी चाहिए और एक साड़ी श्रृंगार के साथ दान करने के लिए लेनी चाहिए।
जो कि माता पार्वती को चढ़ाकर पंडित जी को दान दे देते हैं। और बाद में जैसे कि आप व्रत करते हैं, बाद में आप ब्लाउज का कपड़ा भी चूड़ी, बिंदी और सिंदूर के साथ दान कर सकती हैं। कुछ लोगों के मन में ये भी आता है कि जैसे कुछ कपड़े धोए नहीं जा सकते तो हम उसे कैसे पहने पूजा में, तो ऐसी स्थिति में आप उस पर गंगा जल छिड़क कर पहन सकती हैं। अगर धोया जा सकता है तो जरूर धो लीजिएगा। और जब आप पूजा कर चुके हैं तो पति को प्रणाम जरूर करें। पारण करने के बाद भी प्रणाम करें। पूजा करने के बाद माता रानी से सुहाग भी जरूर लें। अब जान लीजिए हरितालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त। हरितालिका तीज व्रत का शुभ मुहूर्त पूजा हमें शाम को करनी है प्रदोष काल में। 26 अगस्त को दिन है मंगलवार का। शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक रात को आपको हरितालिका तीज व्रत की पूजा कर लेनी है। बाकी जागरण तो सारी रात किया जाता है, यानी 4 बजे तक। तो दोस्तों, आपके मन में जितने सवाल उठते हैं इस व्रत को लेकर, मैंने सब बताने की कोशिश की है इस छोटी सी वीडियो में। और अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो जरूर पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके लाइक कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो लाइक कमेंट तो जरूर ही कीजिएगा। जय श्री राम जी दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय श्री राधे।